So hello friends, in this video we are going to see what is envelope detector। तो envelope detector क्या होता है? तो envelope detector जो है एक टाइप का डिटेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट होता है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को वापस डिमॉड्यूलेट करके मैसेज रिकवर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे नाम से ही पता है एनवेलप डिटेक्टर मतलब जो इनपुट सिग्नल के इनवेलप मतलब पीक एम्पलीट्यूड को डिटेक्ट करता है। जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें जो पीक है अपना जो मैसेज है वो इस फॉर्म में है, मतलब उसके पीक एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, वो अपन को डिटेक्ट करना है। तो वो डिटेक्ट करने के लिए जो सर्किट में क्या होता है, एक सोर्स रेजिस्टेंस RS होगा जो कि बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, और एक डायोड होता है जो कि स्विच की तरह काम करता है, और एक कैपेसिटर होगा और लोड रेजिस्टेंस जो कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। सपोज दिस इज योर इनपुट सिग्नल, सपोज ओके। सो तो फॉर द पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर साइकिल तो जो डायोड ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर पीक एम्पलीट्यूड पे चार्ज हो गया। अब जब जैसे ही इस पीक एम्पलीट्यूड से डिक्रीज होगा इनपुट वोल्टेज, तो कैपेसिटर इज एट हाई वोल्टेज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, तो डायोड ओपन हो जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन RL का वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो डिस्चार्ज जो है उतना नहीं हो, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब कैपेसिटर जो इतना थोड़ा मतलब इन्फिनाइट डिस्चार्जिंग टाइम यू कैन से, तो बहुत ही कम डिस्चार्ज हुआ और इतने में ही वापस जो इनपुट वोल्टेज जो है उस डिस्चार्ज कैपेसिटर के वैल्यू के इक्वल हो गया। जैसे ही इनपुट वोल्टेज डिस्चार्ज कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्वल हो जाता है एट दिस पॉइंट, तो डायोड वापस ऑन हो जाता है, ठीक है। और फिर कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो और चार्जिंग टाइम बहुत कम है क्योंकि RS इज़ वेरी स्मॉल, तो RS इंटू C विच इज़ चार्जिंग टाइम विल बी वेरी स्मॉल। तो वह बहुत फास्टली जो है चार्ज होता है, बट डिस्चार्ज बहुत स्लो होता है। तो इस तरह से ये इसका वर्किंग है। तो अब देखो ये एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन में कैसे यूज़ होता है। तो देखो कैरियर का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अपना कैरियर है और लेकिन जो मैसेज का फ्रिक्वेंसी बहुत स्लो है। तो जैसे ही टाइम t=0 से शुरू होगा और चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया। फिर जैसे ही ये निगेटिव मतलब लोअर साइड जाने लगा, तो कैपेसिटर और डायोड ओपन हो गया और कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। मतलब इन्फिनाइट साइकिल है, मतलब डिस्चार्जिंग टाइम है, तो डिस्चार्ज को कांस्टेंट बता दिया है। उसका जैसे ही फिर इनपुट वोल्टेज डिस्चार्ज कैपेसिटर के वोल्टेज से ज़्यादा होता है, डायोड वापस ऑन हो जाता है, कैपेसिटर वापस चार्जिंग शुरू हो जाता है। तो पीक एम्पलीट्यूड पे चार्ज होते ही वापस से डायोड ऑफ हो जाता है और डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा कैपेसिटर। फिर सेम प्रोसेस होता है और जो है जो जैसे जैसे पीक बढ़ता जाता है कैपेसिटर उस पीक को अचीव करता जाता है। जैसे जैसे पीक डिक्रीज होता है उस डिस्चार्ज होने के कारण उसका पीक भी कैपेसिटर का वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो जो है मैसेज इनपुट के पीक वोल्टेज के बराबर रहता है हमेशा। तो इनपुट का पीक वोल्टेज मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड क्या डिनोट करता है, मैसेज सिग्नल डिनोट करता है, ठीक है। बट इस तरह से अपन को मैसेज सिग्नल डिमॉड्यूलेट कर लेते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर। लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है। जैसे कि अपन को पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन ये होता है AC इंटू 1+k/mt cos 2πfct। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, AC इंटू 1+k/mt। तो यहाँ पे AC इंटू k जो होता है वो अपना k इंटू मैसेज सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड होता है म्यू होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, ठीक है। अब मतलब k इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ MT इज म्यू। तो अगर म्यू अगर जो है अगर आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का अपर लिमिट AC इंटू 1+म्यू
और जो लोअर लिमिट होगा मतलब लोअर लिमिट मतलब मैसेज सिग्नल जो इस तरह से जो जा रहा है ये वाला लिमिट ये होगा ए सी इंटू वन माइनस मीन। ठीक है। ओके। तो अगर तो ये दोनों जो है वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ए सी इंटू वन प्लस म्यू हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज म्यू कैन नॉट बी निगेटिव। बट इफ म्यू इज इक्वल टू लेस ग्रेटर देन वन देन इट विल बी निगेटिव, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। जब तक म्यू लेस देन वन है और इक्वल टू वन है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर म्यू लेस देन वन है तो ये वाला कंडीशन आएगा। ओके सॉरी ठीक है। तो म्यू अगर लेस देन वन है तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव आएगा और ये वाला कंडीशन इसको अपन क्या बोलते हैं अंडर मॉडरेटेड सिग्नल। अगर म्यू इक्वल टू वन है तो ये वाला जो है वो जीरो हो जाएगा मतलब ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो ये होता है क्रिटिकल मॉडरेटेड सिग्नल। इस कंडीशन में भी इन्वेलप डिटेक्टर काम करेगा। बट जैसे ही म्यू ग्रेटर देन वन होगा तो ये वाला जो इन्वेलप है या फिर वोल्टेज है वो निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वो इस तरह से मतलब ये ऐसा हो जाएगा और पीक डिटेक्ट करता है तो कैपेसिटर वोल्टेज ऐसा आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर का ये होगा विच इज़ नॉट द मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पे इन्वेलप डिटेक्टर फेल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसके जगह सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज़ करते हैं जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप द इन्वेलप डिटेक्टर concept has been cleared, but if you have any doubt please write into the comment box. Thank you.